अशमा सिंह, जिनसे मुझे वार्ता करना है, आखिरकार जानना है कि क्या नाम है बस्ती। जैसे हमारे साथ बैठी हैं, एक आईएएस भी रह चुकी हैं और राजघराने की एक कह नहीं सकते हैं कि एक वरिष्ठ महिला रही हैं। माननीय अशमा सिंह हमारे से बात हो रही है, जो आपके नाम पे मैंने 40 वर्ष तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम किया। उसके बाद जब मैं आई और मुझे सवेरे अगर मैं बच्चा सोता हुआ मिल जाता था तो मैं उठा के उसको कहती थी स्कूल क्यों नहीं गए। कि बस्ती में बहुत कुछ ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो यहाँ का जनमानस कहीं न कहीं से उस पे सहारे का साधन पाया है। सरकारों ने भी आपकी कई जमीनों का मुझे लगता है उपयोग में लिया है जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए। बाकी बस्ती को आपके द्वारा मैम अगर स्पेशल पूछे तो क्या मिला है यहाँ बस्ती नगर वासियों को, बस्ती के लोगों को? हमारे यहाँ जो एक म्यूटनी के समय की भी कहानी है कि रानियाँ यहाँ की बहुत जागरूक और बहुत जानकार थी। म्यूटनी जब हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, उस समय यहाँ की रानी दिगंबर कुंवरी जो थी, यहाँ की राजमाता, वो कुंवर सिंह जो बिहार के क्रांतिकारी हिंदुस्तान के सबसे अच्छे घोड़े माने जाते थे। और जितनी हॉर्स रेसेस थी, चाहे मर्चेंट कप कैलकाटा का हो, चाहे मेड्रॉस का हो। इस बस्ती नगर में लगभग कितने वर्षों का कुछ तो रिकॉर्ड आपको जानकारी होगा अमूमन? हम लोगों का परिवार उपजाऊ जमीन ने हमें इतना दे दिया। यहाँ की एक बिरादरी यहाँ है, खटिक के नाम से जानी जाती है। वो लोग सब्जी उगाते हैं, इतना पैसा है सब्जी के अंदर। और यहाँ की सब्जी का आपको जो स्वाद मिलेगा, तभी मैं कह रही हूँ आप आइए हमारे यहाँ भोजन करिए, आपको इतना स्वाद खाना कहीं नहीं मिलेगा जितना बस्ती में, क्योंकि यहाँ की जमीन के अंदर वो रस है। रामचंद्र जी को भी यहीं पैदा कर दिया, रामचंद्र जी के गुरु को भी यहीं से पैदा करके भी अपना प्राणोत्सर्ग करने वाराणसी छोड़कर बस्ती आए। सल यहाँ के लिए एक लोगों का आरोप है हमारी टीम ने, आपके यहाँ 25 वार्ड में या नगर आवंटित है आपका बस्ती नगर पालिका परिषद। कहीं न कहीं से देखा जाए तो लोगों का एक आरोप है कि उनके पास ऐसे जमीनें हैं और ऐसे कई खाली तालाब पड़े हैं जिसमें कोई न कोई एक व्यापार किया जा सकता है, चाहे वो मत्स्य पालन का हो या और भी तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आप देख रहे हैं वी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव होना है। कई वार्डों में हमारी टीम ने एक सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। आप जकड़ी में हमारी टीम पहुंची जनपद बस्ती। अगर बात करें तो यहाँ के बड़ी हस्ती, यहाँ के रियासत तो राजमाता के नाम से कह सकते हैं इनको। यहाँ के जो राजा रहे माननीय लक्ष्मेश्वर सिंह यहाँ के राजा रहे और उनके लड़के हैं माननीय ऐश्वर्य राज सिंह और उनकी माता जी हमारे साथ हैं माननीय अशमा सिंह, जिनसे मुझे वार्ता करना है, आखिरकार जानना है कि क्या नाम है बस्ती जैसा नगर को क्या मिलना चाहिए था और अभी तक क्या स्थिति है, सारा सब कुछ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, जहाँ तक बस्ती का प्रश्न है, हाँ बस्ती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से काफी पिछड़ा हुआ है। और जो हमारे पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, उसके लिए हम किसी सरकार या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा के, मुझे तो लगता है कि ये हमारी अपनी कमजोरी। सबसे प्रमुख समस्या इस समय है, जैसे हमारा आपने भवन भी देखा होगा, इसको अक्सर मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि भाई आप हेरिटेज टूरिज्म में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हो, किसी बड़े ताज वगैरह के साथ आप टाई अप करो। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि हम अपने नेशनल टूरिस्ट को भी यहाँ लाने से डरते हैं, क्योंकि चारों तरफ गंदगी इतनी है कि हम लाएं और उसको कॉलेरा हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, तो गंदगी कोई बाहरी लोगों की दी हुई गंदगी नहीं है, गंदगी हमारी अपनी फैलाई हुई गंदगी है। हम सड़क पे एनक्रोचमेंट्स हैं, तो वो किसी उसके लिए कोई भी बाह्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी यह एक ऐसी दयनीय दशा कर ली है, वो अपने आप कर ली है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कुछ हद तक अकर्मण्यता, कुछ हद तक सिविक सेंस या कुछ वो न समझ पाना और सीधाई। लोग जिससे का जिम्मेदार रहा हमें हमारे इस शहर को दे दिया। यहाँ सब अच्छाइयाँ होते हुए भी हम वो नहीं पा रहे हैं जो कि हम चाहते हैं। जी सल, यहाँ के लिए एक लोगों का आरोप है हमारी टीम ने, आपके यहाँ 25 वार्ड में या नगर आवंटित है आपका बस्ती नगर पालिका परिषद।
कहीं न कहीं से देखा जाए तो लोगों का एक आरोप है कि उनके पास ऐसे जमीनें हैं और ऐसे कई खाली तालाब पड़े हैं जिसमें कोई न कोई एक व्यापार किया जा सकता है, चाहे वो मत्स्य पालन का हो या और भी तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सब कुछ है। तालाब अभी आप कोठी के चारों तरफ ही देख लीजिए, कोठी चारों तरफ से तालाब से घिरी हुई थी, लेकिन उस तालाब के ऊपर भी एक सबने नालियां खोद दी जो कुछ अच्छाई के लिए, जैसे कि ये था कि भाई टॉयलेट्स बनवाने के लिए सरकार ने पैसा आवंटित करना शुरू किया, और लेकिन टॉयलेट सारे लीच पिट टॉयलेट्स यहाँ बन रहे थे जो कि सरकारी उसके हिसाब से सैंक्शन थे सरकारी स्कीम में। लीच पिट टॉयलेट्स ऊंचा हो वहां नहीं बनने चाहिए, और यहाँ सबसे जो दुखदाई हुआ, हमारे ही चारों तरफ तालाब के लीच पिट टॉयलेट्स बन गए। तो वो लीच पिट टॉयलेट्स की वजह से जितनी गंदगी थी वो सारी वो तालाब में आनी शुरू हुई, और तालाब हमारे सब इस समय क्वागमायर्स में बदल गए हैं। वो एक दलदल, गंदा दलदल हो गया है जो सिर्फ एक संक्रमण का केंद्र बन गया। एक मॉस्किटो, हम तो कहते हैं कि हम मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं, आप फिश ब्रीडिंग की बात करते हैं, हम मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं। तो इस जो है, जो एक हाइजीन का स्तर होना चाहिए, ये हाल सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरा का पूरा बस्ती का है वो कर पाए। और यहाँ की बहुत उपजाऊ है, आप बीज डाल दीजिए, उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं करनी, जाके फसल काट लाइए। तो उस चीज को दे देता है। उस उपजाऊ जमीन ने हमें इतना दे दिया। यहाँ की एक बिरादरी यहाँ है, खटिक के नाम से जानी जाती है, वो लोग सब्जी उगाते हैं, इतना पैसा है सब्जी के अंदर, और यहाँ की सब्जी का आपको जो स्वाद मिलेगा, तभी मैं कह रही हूँ आप आइए हमारे यहाँ भोजन करिए, आपको इतना स्वाद खाना कहीं नहीं मिलेगा जितना बस्ती में, क्योंकि यहाँ की जमीन के अंदर वो रस है। रामचंद्र जी को भी यहीं पैदा कर दिया, रामचंद्र जी के गुरु को भी यहीं से पैदा करके भी अपना प्राणोत्सर्ग करने वाराणसी छोड़कर बस्ती आए। तो जरूर ऐसा हो, वो भी अच्छे से अच्छा देख सकें, वो देख लें। तो जबरदस्ती जैसे होता है कि हम तो, मैंने 40 वर्ष तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम किया। उसके बाद जब मैं आई और मुझे सवेरे अगर मैं बच्चा सोता हुआ मिल जाता था तो मैं उठा के उसको कहती थी स्कूल क्यों नहीं गए। इस बस्ती नगर में लगभग कितने वर्षों का कुछ तो रिकॉर्ड आपको जानकारी होगा अमूमन? हम लोगों का परिवार यहाँ करीब 400 वर्ष से स्थापित है। गुजरात के बगलाना नामक क्षेत्र से हम लोग यहाँ आए थे और पिछले 400 वर्षों से यही हैं और यहाँ पर स्थापित हैं। और यहाँ के राजा बहुत एक से एक टैलेंटेड आए। हमारे यहाँ जो एक म्यूटनी के समय की भी कहानी है कि रानियाँ यहाँ की बहुत जागरूक और बहुत जानकार थी। म्यूटनी जब हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, उस समय यहाँ की रानी दिगंबर कुंवरी जो थी, यहाँ की राजमाता, वो कुंवर सिंह जो बिहार के क्रांतिकारी हिंदुस्तान के सबसे अच्छे घोड़े माने जाते थे। और जितनी हॉर्स रेसेस थी, चाहे मर्चेंट कप कैलकाटा का हो, चाहे मेड्रॉस का हो, चाहे उस समय 3 जगह हॉर्स रेसेस होती थी, मेड्रॉस एंड बॉम्बे, तीनों हॉर्स रेसेस बस्ती के हॉर्सेस जीतते थे। अब जो हैं वो छाए हुए हैं उन रेसर सिंह जी, वो बहुत अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और इंडिया टीम से भी खेलते थे। तो एक टैलेंट रहा। फिर मेरा बेटा ऐश्वर्य है, ये बहुत अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो अब ऐश्वर्य राज सिंह, इन्होंने भी, ये भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इन्होंने कोऑपरेट में 11 वर्ष। यस, आप जिम्मेदारी निर्वहन कर चुकी हैं। बताओ जनपद क्या रहा मैम आपका लास्ट टाइम जहां से आप रिटायर्ड हुई? मैं लखनऊ से, मेरी सेवानिवृत्ति लखनऊ से हुई। वहाँ डायरेक्टर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के पद से, डायरेक्टर जनरल के पद से मैं सेवानिवृत्त हुई। तो वो इतने वर्षों हम बाहर रहे कि जो जीवन में असली करने की क्षमता, जिस कि बस्ती में बहुत कुछ ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो यहाँ का जनमानस कहीं न कहीं से उस पे सहारे का साधन पाया है। सरकारों ने भी आपकी कई जमीनों का मुझे लगता है उपयोग में लिया है जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए। बाकी बस्ती को आपके द्वारा मैम अगर स्पेशल पूछे तो क्या मिला है यहाँ बस्ती नगर वासियों को, बस्ती के लोगों को? देखिए, बस्ती के लोगों को जमीन की जहां तक बात है, अभी तक यहाँ शहरी जमींदारी नहीं टूटी। जमीनें हमारी ही हैं, उसी पर लोग बसे हुए हैं, उसी पर बढ़ते जा रहे हैं। वो सब हैं, जैसे जहाँ भी आवश्यकता थी सुलभ शौचालय वगैरह के लिए, वो सब हम लोगों ने अपनी जमीनें दी। इस समय हम लोग चला रहे हैं एक और मैं स्कूल चला रही हूँ जो कि मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का स्कूल है। लेकिन आप खुद ही देखते हैं कि जो भी हमारे प्रयास हैं
वो एक बहुत छोटे छोटे प्रयास काफी बजटिंग से व्यय हो जाता है। तो वही चीज है कि अब आमदनी अभी मौके पे मैम आपका ये अगर बात करें तो लगभग कितने परिक्षेत्र में, कितने एरियाज में आपकी कोठी अभी निहित है मैम, जिस समय आपकी निजी जमीनें हैं जिसमें आपका सेफ कहीं न कहीं से चल रहा है कार्य? देखिए यही करीब 23 एकड़ के करीब की जमीन है, लेकिन उस 23 एकड़ में वही बताया ना कि जब जी। नगर पालिका की गंदी नालियां, स्टेट के जो वीटो पावर है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आना जाना होता है और योगी जी अक्सर हमारे यहाँ, योगी जी की एक्चुअली ये है ना कि परिवार की एक पुरानी परंपरा रही है कि जो गोरक्षपीठ के अध्यक्ष थे तो महंत दिग्विजय नाथ जी और मेरे ससुर ये लोग बहुत, योगी जी भी यहाँ मुख्यमंत्री तो बाद में बने, उसके पहले भी उनका आना जाना था और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, संबंध वो वही रहे। उसी तरह से संबंध रखते हैं। चल रहा है ये आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के नगरवासी को और यहाँ के लोगों को, साथ साथ प्रदेशवासी को? देखिए वासियों और प्रदेशवासियों को जहाँ तक अगर मेरे संदेश देने का विषय है तो मैं यही कहूँगी कि उठो और काम करो, अपना जो हक है वो खुद मांगो, लेकिन हक तुम्हें सोते हुए नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ बैठी हैं, एक आईएएस भी रह चुकी हैं और राजघराने की एक कह नहीं सकते हैं कि एक वरिष्ठ महिला रही हैं, माननीय असीमा सिंह हमारे से बात हो रही है, जो आपके नाम पे लोग जानते भी हैं और अभी परिचय भी हुआ। तो आज भी बस्ती के लोग कुछ लाभ या कोई फायदा या कोई सहयोग आज भी होता है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, बस्ती के लोग देखिए बहुत करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम आज भी यहाँ इस कोठी में कोई दरवाजे बंद नहीं होते, हमें कभी डर नहीं रहता कि कोई चोरी या किसी तरह की चीज हमारे यहाँ होगी, हमारे कोठ हमेशा खुले रहते हैं। आवाज देंगे तो कम से कम 1000 आदमी साथ आके खड़ा हो जाएगा। बाकी हम क्या कहना चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य आपके हाथ में है, थोड़ा सोच समझ कर यदि आप थोड़ा कर्म और करें और हो जाएं, मन में निराशा की कोई आवश्यकता ही नहीं है जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, और जिनके हाथ पैर नहीं भी चलते उनकी कोई ना कोई और प्रतिभा चल रही हो। तो दर्शकों, ये थी बस्ती जनपद की कह सकते हैं राजमाता माननीय असीमा सिंह। कहीं न कहीं से देखा जाए तो इस समय इनके लड़के हैं जो काफी प्रतिष्ठित और यहाँ के निष्ठावान व्यक्ति हैं, माननीय ऐश्वर्य राज सिंह। मेरे प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़े विभाग की संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए पर्सनालिटी साथ सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटा, तो आपके साथ बहुत